हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। कहते हैं हमारा उठने बैठने का तरीका हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन यही तरीका हमारी सेहत पर भी असर डालता है। आजकल अपने काम की वजह से हम सभी लैपटॉप और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर घंटों घंटों बिताते हैं और अपने पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको पता नहीं यही आदत हमारे पोस्चर को बिगाड़ रही है, जिससे हमें कई बार शरीर के कई अंगों में बेवजह दर्द होने लगता है। इसलिए हमारा पोस्चर हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। आज इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के हेड स्पाइन सर्जरी डॉक्टर विशाल पेशोत्तीवार। डॉक्टर विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर, आप ये बताइए, क्या वाकई में गलत पोस्चर में बैठना हमारी सेहत को प्रभावित करता है? ऐसे में सही पोस्चर में रहना कितना ज़रूरी हो जाता है और सही पोस्चर क्या है? बिल्कुल, आप जिस पोस्चर यानी जिस मुद्रा में बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, ये आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य की दिशा तय करता है। आपके फेफड़े, आपके हार्ट, आपके मांसपेशी, आपकी हड्डियों की जो हेल्थ है, ये आपके पोस्चर पर काफी डिपेंडेंट होती है। तो एक सही पोस्चर रखना ये हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन का बिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कि गलत पोस्चर की वजह से हमें कौन कौन सी दिक्कतों या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? अपने टाइम से पहले रीढ़ की हड्डी में कुबड़ आना, रीढ़ की हड्डी में स्पॉन्डिलोसिस होना, स्लिप डिस्क होना, गर्दन या कमर की लंबर स्पाइन में घुटने का आर्थराइटिस और एक पल्मोनरी कैपेसिटी यानी अपने फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है ये कम होना, ये एक गलत पोस्चर का अंजाम हो सकता है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए हम अपने पोस्चर को कैसे सुधार सकते हैं और खासकर काम करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्क फ्रॉम होम पिछले 2 सालों से चालू है, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए भी। तो इस दौरान सबसे ज्यादा वक्त हम लोग बैठ के बिता रहे हैं। बैठना जो है ये ह्यूमन एवोल्यूशन में गए 50 साल से ही चालू है, वरना हम हमारे हजारों साल की अगर पूर्वजों को देखें तो ज्यादातर टाइम खड़े रह के या चलते फिरते बिताते थे। लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से सर्विस इकोनॉमी हो गई है तो हम लोग बैठने ज्यादा लगे हैं। और बैठने के कारण हमारे जो मसल्स को एक्सरसाइज है वो ठीक नहीं होता, और घंटों बैठने के कारण एक थोड़े टाइम में जो आदमी सीधा बैठा है ये आगे झुकने लगता है, बिकॉज स्वाभाविक है आपके मसल्स फटीग होते हैं। तो एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए एक छोटा सा टिप है, एक हर आधे से पौने घंटे में लिए 10-15 सेकंड के लिए उठिए, आपके बैक को साइड्स पे घुमाइए, आगे झुकिए, पीछे झुकिए और फिर बैठ जाइए। ये आपके कमर और आपके गर्दन का जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस होता है वो कम करता है। जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे ऊपर पकड़िए, ना कि नीचे, क्योंकि आप नीचे पकड़ोगे तो गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा। ओके डॉक्टर, ये बताइए हम जब भी घर से बाहर जाते हैं कई चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, बैग और हैंड बैग्स। ऐसे में हम अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैग्स जो लेके जाते हैं, एक कंधों पे, दोनों कंधों पे लगे ऐसा एक हेवर सैक लेके जाइए। हेवर सैक को नीचे की तरफ मत छोड़िए, इट शुड बी वेरी टाइट। एक आपके कंधों से टाइट होना चाहिए और थोड़ा ऊपर की तरफ हो ताकि लोअर बैक पे स्ट्रेन नहीं आए। शरीर के 1/7 से ज्यादा वेट उसमें ना हो, अदरवाइज देयर विल बी स्ट्रेन ऑन योर नेक। बच्चों के लिए खास करके ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का वजन प्राइमरी स्कूल में अराउंड 15 से 20 किलो का होता है, और एडल्ट्स के लिए एक 60 से 80 किलो के बीच में होता है। तो टिपिकली 8 से 9 किलो से ज्यादा आप बैग में न ले जाएं, और ये बैग कंटिन्यूस अपने कंधों पे न रखें, उसको कभी तो उनको आराम जरूर दीजिए। और अगर आप हैंड बैग लेके जा रहे हैं, खास करके लेडीज के लिए बहुत सारी चीजें उसमें वो लेके जाती है, हर वीक उसको एक बार खाली कीजिए ताकि सिर्फ आपकी जरूरत की चीजें उसमें रहे और अननेसेसरी जो एड ऑन होता है वो नहीं हो। फॉर जेंट्स हु कैरी लैपटॉप बैग्स, ओनली लैपटॉप बैग्स, दोनों हाथों में उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए बाय टर्न, सो दैट आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और फॉर लेडीज हु कैरी बोथ, दे शुड ट्राई टू इवन आउट द वेट। दोनों का वजन नियरली सेम रखने की कोशिश कीजिए, वरना अनइवन जो आपके कंधों पे वजन आएगा उससे आपको पेन हो सकता है।
डॉक्टर, इस पर कई बार बहस भी हुई है, डिबेट भी हुई है, डिस्कशन भी हुई है। हमने देखा है छोटे बच्चे आजकल इतने भारी भारी बैग्स उठाते हैं, स्कूल बैग्स, तो उससे उनकी सेहत पर कैसे बुरा असर पड़ता है? जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरा खुद का बेटा अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता है। जब प्राइमरी स्कूल जाता था, उसका बैग का वजन उसके शरीर के वजन से प्रैक्टिकली हाफ वेट था। नॉर्मली 1/7 यानी एक 1/7 वेट से ज्यादा बैकपैक नहीं होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में सारे स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त रहेगी कि आप अपने जितने टेक्स्ट बुक्स डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं वो बेटर है, क्योंकि ये हैवी बैग लेने से बच्चों का पोस्चर खराब होता है। उनके जी। वेयर एंड टेयर जो जॉइंट्स की 30 या 40 की सदी में होनी चाहिए, वो 10 से 20 की सदी में ही वो होना चालू हो जाता है। सो वेट जो बैग का है वो निमित्तम रखे तो बेटर है। ओके। डॉक्टर, ये बताइए सोते समय पोस्चर का ध्यान कैसे रख सकते हैं हम, और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे सोते समय, और ये रखना क्यों ज़रूरी है? आदमी तकरीबन दिन में कम से कम 8 घंटे सोता है। एक तिहाई जिंदगी हम लोग सोते हैं। और सबसे नेग्लेक्टेड पीस ऑफ फर्नीचर हमारी बेड की मैट्रेस होती है। एक कॉटन या कॉयर की फर्म मैट्रेस होनी चाहिए, जो बहुत सख्त और बहुत नरम दोनों ना हो। अगर आप कॉटन की मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो हर 1 या 2 साल में उसे फिर से बनवाइए, ताकि इट इज अ नेचुरल मेमोरी फोम। आप जो पिलोज यूज करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे खुद के पेरेंट्स भी 3-3 4-4 पिलोज लेके बैठते हैं और फोन रात को सोते वक्त पढ़ते हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है। एक छोटा सा पिलो होना चाहिए, ताकि जब आप आपके साइड पे सोए तो आपकी गर्दन एक साइड पे ना गिरे। एक बहुत बड़ा पिलो अगर आप रख रहे हो तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सोने की मुद्रा में शरीर को ट्विस्ट कम करे, और या तो आपके पीठ पे सीधा या तो साइड पे सीधा सोने की कोशिश कीजिए। ओके। डॉक्टर, ये बताइए आजकल हम छोटे बच्चों में बैक पेन की समस्या को देख रहे हैं, तो क्या पोस्चर भी इसका एक बड़ी वजह हो सकती है? और बच्चों में गुड पोस्चर का ध्यान कैसे रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे पढ़ाई करते समय झुक के पढ़ते हैं, या लेट के फ़ोन या अपना लैपटॉप या टैब चलाते हैं। इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? इसे हम कैसे रोक सकते हैं? भारत के भविष्य के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा बच्चा 2 साल से अभी ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहा है। पहले वो फुटबॉल फील्ड पे खेलता था, आजकल प्ले स्टेशन पे खेलता है। इससे एक जो फिजिकल एक्टिविटी है जिससे हमारे मसल्स बनते हैं वो कम हो गए। उनका ओके। होमवर्क जो ट्यूशंस को जाना था, स्कूल के लिए जाना था, स्कूल में चलना था, वो बंद हो रहा है। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ने खास करके एक फिजिकल एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए, जो वो मिस कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण। आप पुशअप्स करा सकते हो, प्लैंकिंग करा सकते हो, जिसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा एक जगह पे आधे से 1 घंटे से ज्यादा बैठे नहीं। उनको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना ही है। उनका वाटर कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए और उनका स्क्रीन टाइम कट होना चाहिए। दुनिया भर में माना जा रहा है कि स्क्रीन टाइम की वजह से पोस्चर और आंखों पे और नेक पे स्ट्रेन काफी आता है। सो जी। जो बियॉन्ड जरूरत ऑन स्क्रीन टाइम बच्चों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पहले से बेटर है। वरना एज दे ग्रो इनटू एडल्ट्स 24 घंटे वो उधर बैठ करके दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट, क्योंकि उनको बाकी और कोई पोस्चर ही नहीं। ओके। दूसरी चीजें हैं कि बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन का जो यूज है बच्चों में ये कम किया जाए। उनका जो वर्क फ्रॉम होम या स्कूल फ्रॉम होम है वो एक डेस्कटॉप पे किया जाए, ताकि एटलीस्ट दे विल बी एबल टू सिट स्ट्रेट। मोबाइल फोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उसे देखने के लिए बहुत आगे झुक करके आपको देखना पड़ता है। उससे उनके पोस्चर को नुकसान पहुंच सकता है। उनका एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी का न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट है। वो बाहर खेलने नहीं जाते, धूप को एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी शरीर में बनता नहीं है, तो उनके पीडियाट्रिशियन से बात करके उनका विटामिन डी का डोसेज भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके। डॉक्टर, ये बताइए कि क्या खराब पोस्चर का इफेक्ट हमारी हाइट पर भी पड़ता है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आजकल बच्चे हम बाहर खेलने कूदने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी हाइट कैसे बढ़ेगी? एब्सोल्युटली। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना हाइट बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खराब पोस्चर का हाइट का फर्क एक्सट्रीम्स ऑफ एज में सबसे ज्यादा होता है, बच्चों में और एल्डरली में। अगर आपकी पोस्चर खराब है जब आप छोटे हो और आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी बैक जो है, जो सीधी होनी चाहिए थी, वो थोड़ी ज्यादा बेंड होती है, तो नॉर्मल आपकी जो हाइट है वो थोड़ी कम दिखती है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डरली, यानी जो 50-60 से ऊपर है। इनमें अगर आप सिर्फ बैठ के काम कर रहे हो तो आपके बोन्स जो है उनको एक्सरसाइज नहीं मिलता है, तो वो नरम होने वाले हैं और वो और उनमें कुबड़ आने वाले हैं जो उम्र से पहले होगी।
सो हाइट अगर आपको मेंटेन रखनी है तो एक फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1.5 से 2 घंटे की दिन में जरूरी है। ये कोई भी प्रकार की हो सकती है, आप वॉक ले सकते हैं, आप प्लैंकिंग पुशअप्स कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बट शरीर को 1.5 से 2 घंटा दिन में मोबाइल और वेट बेरिंग यानी उसके ऊपर वजन देना जरूरी है। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि हम डेली रूटीन में कौन सी कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक है जब हम बैठते हैं तो हम कुर्सी के बीच में बैठते हैं। हमारी जो पीठ है वो कुर्सी के पिछले हिस्से से टच होनी चाहिए, ताकि वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल होता है कि आप आगे झुकने लगते हैं, तो आपको ध्यान में आता है कि मैं आगे झुक रहा हूँ, सो यू कैन करेक्ट योर पोस्चर। दूसरी चीज है, जो आप मोबाइल फोन पकड़ते हैं तो ये मोबाइल फोन जब आप नीचे पकड़ते हैं तो आपकी गर्दन नीचे चली जाती है। इसे ऊपर पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका नेक का जो अलाइनमेंट है ये नीचे न जाए। अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करते हैं तो जो डेस्कटॉप या लैपटॉप का ऊपर का हिस्सा है ये आपके आईब्रो के लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा नीचे नहीं झुकना पड़े देखने के लिए। ये आपके पोस्चर को अपराइट यानी सीधा रखते हैं। आपकी मुद्रा अगर ठीक है तो फिर उस पे जो वेट बेरिंग कैपेसिटी है और वो ऑप्टिमम रहती है। आप कोई वस्तु आपके शरीर के पास पकड़िए, आप शायद आधा घंटा पकड़ सकते हैं, आप इसको थोड़ा आगे करिएगा 5 मिनट में हाथ नीचे लेना पड़ता है। वैसे ही आपके सर का वजन 7.5 से 10 किलो होता है जब आप सीधे बैठे हैं। अगर आप थोड़ा आगे करते हो तो यही 25 किलो का भार आपके शोल्डर्स पे डालता है, और अगर आप बहुत ज्यादा आगे झुक रहे हो तो शायद 40 से 50। तो जैसे दिन बीतते जाएगा आपकी गर्दन का दर्द बहुत ज्यादा होगा, और शाम तक आपको लगेगा कि मेरी कमर और गर्दन में बहुत थकान होगी, और यही चीज अगर आप वर्षों करते रहे तो फिर ये परमानेंट डैमेज के तौर पे आपको सताए। ओके डॉक्टर, चलते चलते आप वो एक्सरसाइज भी बताइए जो हमारे पोस्चर्स में सुधार कर सकती हैं। एक बहुत सरल सिंपल एक्सरसाइज जो आप बिना ज्यादा स्पेस यूटिलाइज किए कर सकते हैं, प्लैंकिंग, जिसमें आपको आपके एल्बोस कोनी पे और पैर के अंगूठे पैर की उंगलियों में वजन लेना है और एक बोर्ड की तरह आपके शरीर को टाइट रखना है। इससे आपके पेट के, छाती के और कमर के मसल्स टाइट रहते हैं और आपके पोस्चर का इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपको स्विमिंग पूल पे एक्सेस है और आपको स्विमिंग आती है, वो एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है पोस्चर मेंटेन करने के लिए। पुशअप्स ये एक बहुत अच्छे एक्सरसाइज है जिससे आप पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। एक सिंपल वॉक या लो इंटेंसिटी जॉगिंग भी आपके लिए आपके पोस्चर के लिए बहुत अच्छा है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर ने हमें गुड और बैड पोस्चर्स के बारे में बताया और कैसे हम अपने गलत पोस्चर की वजह से अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को अपनाइए और सही पोस्चर में रहकर सेहतमंद बनिए। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.